अब बात आती है चाइना के सबसे बड़े पावर की। अरे नहीं, मिलिट्री पावर नहीं, इकोनॉमिक पावर। जोश जोश में अपना चाइनीज टीवी तो हमने फोड़ दिया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। घर की इकोनॉमी गड़बड़ हो जाएगी और बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा। चाइना को इससे ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, ये हम आपको इस एपिसोड में बहुत प्यार से और ध्यान से समझा चुके हैं। चाइना को हराने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी ज्यादा मजबूत करनी होगी, और इसके लिए अगर हम अपनी फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल इंडस्ट्री में पैसा लगाए तो हम भी चाइना को ठोस टक्कर दे सकते हैं। जहां पूरे देश की इकोनॉमी की हालत कांग्रेस जैसी खराब हो रही है, वहीं फार्मास्यूटिकल्स में हमने 10% ग्रोथ अचीव किया है। इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री भी तेजी से आगे ग्रो कर रही है। इंडिया की आईटी सेक्टर का पोटेंशियल के बारे में सबको पता है। अरे यार, शर्मा जी का लड़का ऐसा ही ना, थोड़ा ही ना ग्लोबली मशहूर हो चुका है। हमारे टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स में 45% कवर करती है हमारी आईटी सेक्टर कंपनीज। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है अगर इस पर हम ध्यान दें। हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री में अगर हम चाइना से ज्यादा खुद का पैसा इन्वेस्ट करें तो चाइनीज ऐप बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी ज्यादा फायदा मिल जाएगा। अच्छा, रिलायंस ने यह भी दिखा दिया कि एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे 5G, उसमें भी हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं, ठोस की टक्कर। अगर अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अगर अच्छे सर्विसेज देंगे, अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर ये माल इंटरनेशनली बेचेंगे, अरे तो चाइना ग्लोबली अपने आप बॉयकॉट हो जाएगा जी। और हां, ग्लोबल से याद आया, वो बचपन में कहानी सुनी है ना कि एकता में बल, बस वही बात है, वही बात यहां अप्लाई करनी है। आज सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाइना ने कई और देशों के नाक में दम करके रखा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यहां तक कि जापान भी चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इन देशों के साथ अपना ट्रेड रिलेशन और बढ़ाएं और चाइना की दादागिरी को मिलकर रोके, एज एन अलायंस। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स फिलॉसफी के जरिए चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। अपनी इंडियन ओशन में पकड़ काफी मजबूत कर चुका है। इसके अंडर पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट को चाइना पहले ही अपने कंट्रोल में ले चुकी है, जिसके जवाब में हमने ईरान के चाबार पोर्ट पर डील करना चाहा, लेकिन हाल ही में चाइना ने ईरान के साथ हाथ मिला लिया और इसके बाद ईरान ने डिले इन पेमेंट का हवाला देते हुए इंडिया के साथ अपनी चाबार पोर्ट की डील कैंसिल कर दी। यार, आज के समय में हम क्या अपने ग्लोबल रिलेशंस और अपने पुराने ट्रेड पार्टनर्स के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और जहां चाइना आके डस के बैठ जाए? इस समय का फायदा हमें उठाना चाहिए कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चलते चाइना के अगेंस्ट हो रहा है, इंडिया को इकोनॉमिकली एंड डेमोक्रेटिकली एक ऑल्टरनेटिव बनकर सामने आना होगा। तभी हम ये बॉयकॉट चाइना से बीट चाइना तक जा पाएंगे। और अगर हम नेहरू का एग्जाम्पल ले, हां वही नेहरू, जिसकी सब गलती होती है, एक गलती नहीं की थी उन्होंने किया था आर्किटेक्चरल एक मूवमेंट जिसका नाम था नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो आर्किटेक्ट माने जाते हैं। जब यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे का विनाश का प्लान कर रहा था शीत युद्ध के दौरान, नेहरू ने इंडिया और बहुत सारे और देशों को इस झगड़े से दूर बाहर रखा, जिसके लिए काफी इंटरनेशनल क्रेडिट मिलता है नेहरू को। वही इंटरनेशनल स्टेट्समैनशिप अब इंडिया को दिखानी होगी चाइना के खिलाफ।